हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है सेट्स की, उसको अंडरस्टैंड करेंगे एग्जांपल्स के साथ। उसकी सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उनको भी एग्जांपल्स के साथ क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस एक वीडियो के बाद आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आप लोगों को हेल्प करेगी आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में, जो कि जैसे रिलेशंस हैं, फंक्शंस हैं, उनको समझने में कार्टेशियन प्रोडक्ट का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि इसी के बेस पर जो आपके रिलेशंस और फंक्शंस हैं वो आगे आपके क्लियर होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। एंड व्हाट इज इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है, यानी सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है। तो यहाँ पर हमने जो आप लोगों के लिए मैंने जो लिखा है वो है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, दो सेट्स ए और बी, दो सेट्स हैं और दोनों के दोनों ही कैसे सेट्स हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। दोनों के दोनों कैसे सेट्स हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, यानी ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस विल बी क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर में दिखाया गया है। ए से बिलोंग करेगा और बी बी से बिलोंग करेगा। अब इसको थोड़ा सा क्लियरली एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर। मान के चलिए आपके पास एक सेट है, उसमें आपके पास एलिमेंट है 2 और 3। यहां पर फिर भी आपके पास एक सेट है जिसमें आपके पास है एलिमेंट ए, बी और सी। अब आपसे कहा गया ए क्रॉस बी के। अब आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 2A 2B 2C, ऐसे ही 3A 3B एंड 3C। ठीक है बच्चों, हम थोड़ा सा एक बार पेन का कलर चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा पॉइंट जी। तो यहां पर अगर आप देखें, यानी हम यहां पर क्या देख रहे हैं, ये जो हमने ए क्रॉस बी लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो यहां पर ये ध्यान दीजिए कि हमारा सेट ए फर्स्ट सेट है और सेट बी सेकंड सेट है। तो आप लोग अगर यहां पर ध्यान देंगे तो फर्स्ट एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे सारे हमने ए सेट से लिए हैं। ठीक है ना? सारे के सारे किससे लिए हैं? ए सेट से लिए। और जो जितने भी सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये सारे के सारे मैंने सेट बी से लिए। यानी यहां पर इनकी जो ऑर्डरिंग है उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये जो ऑर्डर्ड पेयर बने, इसको हम बेटा ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर। इसको ऑर्डर्ड पेयर कहा है। और इसको ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके फर्स्ट सेट से आ रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आ रहा है। अगर हम इसको मान के चलिए, आपसे कहा जाए बी क्रॉस ए करिए, तो ये तब क्या होगा? तब ये होगा A2 A3 B2 B3 फिर C2 एंड C3। ठीक है ना? तो यहां पर आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पहला सेट यानी किस सेट की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप किसके साथ कर रहे हैं। जो सेट पहले होगा उसके एलिमेंट पहले आएंगे, जो सेट बाद में होगा उसके एलिमेंट बाद में आएंगे। यहां पर ध्यान रखना चाहिए, ये क्या है? आपका फर्स्ट एलिमेंट। ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट, इसका ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो 2 है ये क्या है? आपका सेकेंड एलिमेंट। क्लियर है? आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अगर आपका ए या बी, इन दोनों में से अगर कोई भी सेट एम्प्टी है, देखिए ये फाई होता है। फाई का मतलब होता है कि कोई ना कोई सेट आपका एम्प्टी है। तो आपके ये जो दोनों सेट की अगर आप इनमें अगर मान के चलिए ए आपका फाई है, बी आपका फाई है और दोनों की आपने क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आपकी फाई आएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। यानी अगर मान के चलिए जैसे आपको दे दिया ए फाई है और बी आपको कुछ भी दे दिया, मान के चलिए 1 2, तो अगर वो आपसे कहेगा ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आपका ए क्रॉस बी फाई आएगा। उल्टा भी हो सकता है कि भाई हो सकता है कि ए के पास कुछ एलिमेंट हो और बी आपका क्या हो? फाई हो। तो तब ए क्रॉस बी क्या आएगा? तब आपका ए क्रॉस बी फाई ही आएगा, क्योंकि बी क्या है? फाई है। फाई का मतलब क्या होता है?
एम्प्टी यानी खाली, यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो किससे वो भाई आपकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किससे करेगा, किसी से भी नहीं कर पाएगा। यहां पर भी ऐसे ही, इसका मतलब क्या है खाली, तो इसका मतलब वो ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट होगी किससे, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दोनों ही एलिमेंट, जो दोनों ही सेट्स हैं उसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया है उसमें मैंने क्लियरली बोला है नॉन एम्प्टी सेट, खाली सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है अगर एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर हमें ये पता है कि ए सेट में कितने एलिमेंट है और बी सेट में कितने एलिमेंट है, तो हम ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बता सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए आपके पास एक सेट है और उसमें टोटल नंबर जो ऑफ एलिमेंट है वो 3 है। दूसरा आपके पास सेट बी है, इसमें आपके पास टोटल 2 एलिमेंट है। तो एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 6। क्योंकि यहां पर जो सेट होते हैं, सेट के अंदर तो एलिमेंट होते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट की बजाय ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो वहां पर 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। जैसे आपके पास हमने सेट लिया 1 2 3 और हमने एक सेट बी लिया दैट इज 4 5। अब अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या आएगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 और 3 4 3 5। अब आप ध्यान से देखिए कितने ऑर्डर्ड पेयर आए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमने ए में कितने एलिमेंट लिए 3, बी में कितने एलिमेंट लिए हैं 2, तो एन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में 6 होंगे, और देखिए 6 यहां पर हमारे ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे, इक्वल होंगे इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी यहां पर वो क्या कहना चाहता है, मान के चलिए आपने लिखा कि भाई एक ऑर्डर्ड पेयर ये बराबर है हमारा एग्जाम्पल के लिए 2 3 के, तो यहां पर x किसके इक्वल होगा 2 के और y किसके इक्वल होगा 3 के। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर हो गया। चलिए कह रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए और बी दोनों के ही दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी खाली नहीं है इनमें से कोई भी, दैट ईदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट। और उसके बाद वो कह रहा है कि इस तरीके से है कि ए या बी में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। मान के चलिए सेट आपके पास है 1 2 और सेट बी जो आपके पास है वो एक इनफाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं 3 6 9 एंड सो, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको ए क्रॉस बी करता हूं तो ये क्या आ जाएगा 1 3 फिर 1 6 फिर 1 9 और आगे अभी चलता रहेगा ऐसे ही। फिर क्या आ जाएगा 2 3 2 6 2 9 और ये भी आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमारा ए या बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है, यानी जहां पर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है उनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो आपका ए क्रॉस बी जो आएगा वो भी एक इनफाइनाइट सेट के रूप में आएगा, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है ए आपका जो इनफाइनाइट सेट हो और जो सेट बी है वो आपका इनफाइनाइट सेट हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे कहता है इफ ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट। हो सकता है ए बी सी आपके पास 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो इन तीनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये ए बी सी यानी ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के रूप में होंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट के रूप में होंगे,
जहां पर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा और थर्ड एलिमेंट सी से बिलोंग, यानी इसी ऑर्डर में आपके एलिमेंट आएंगे जिस ऑर्डर में आपके सेट यहां पर लिखे हुए हैं। इसको एक तरीके से समझते हैं, जैसे हमारे पास सेट ए है 1 2, सेट बी है हमारे पास 3 4 और सेट सी है हमारे पास 5 एंड 6, समथिंग लाइक दैट। चलिए सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी किया, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, आप कहोगे 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब हम ध्यान रखिएगा इन दोनों की क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो अब कैसे आएगा, 1 3 5 1 4 5 फिर 2 3 5 और 2 4 5, नहीं 1 3 5 1 4 5 2 3 5 2 4 5 फिर 1 3 6 नॉट, तो यहां पर आ जाएगा 1 4 6 2 3 6 और 2 4 6। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे यहां पर ध्यान से देखो बाप, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, यहां पर 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, 3 किससे बिलोंग कर रहा है, बी से, और 5 किससे बिलोंग कर रहा है, सी से। आप इसमें कोई सा भी ऑर्डर पेयर उठा लो, जो भी आपकी इच्छा हो। आप हमेशा यही चेक करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड एलिमेंट आपका बी से बिलोंग कर रहा है और जो थर्ड एलिमेंट है वो सी से बिलोंग कर रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, चलिए अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी हम वही पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज भी इनको बोल सकते हैं, हम इनको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बोल सकते हैं। यहां पर कहा गया है अगर दो सेट्स के यूनियन की मल्टीप्लाई यानी क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर आप ये कह सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप एक सेट में करें तो वो दोनों सेट्स के अलग अलग भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट करके उसका यूनियन निकाले तो सेम आएगा। चलिए इसको समझते हैं कैसे। लेट ये आपके पास एक सेट है 1 2, ठीक है। उसके बाद बी आपके पास एक सेट है 3 4 और सी आपके पास एक सेट है 4 और 5। ठीक है, सबसे पहले हम इस कंडीशन को देखते हैं, तो बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी आपका क्या होगा, 3 4 5। ठीक है, अब बी यूनियन सी, अब हम ए क्रॉस और बी यूनियन सी को फाइंड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 3 1 4 1 5 फिर 2 3 2 4 और 2 5। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही है। अब हम ए क्रॉस बी करते हैं, तो दैट इज 1 3 1 4 2 3 और 2 4। अब हम ए क्रॉस सी करते हैं, सो 1 4 1 5 2 4 एंड 2 5। अब हम इसका यूनियन निकालते हैं, ए क्रॉस बी का यूनियन हम निकालेंगे किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। चलिए, तो 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 और 2 5। और हम इसको देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, दोनों सेट सेम आ रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो 1 4 है ना, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो एक बार आएगा। ऐसे ही यहां पर ये जो 2 4 है ये दोनों में कॉमन है, ये एक बार आएगा। अगर हम सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये जो दोनों सेट आ रहे हैं बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलो अगली हमारी प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो चलिए यहां पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ए हमने ले लिया वही 1 2, बी हमारा है 3 4 और सी हमारा है 4 एंड 5। अब अगर हम बी इंटरसेक्शन सी निकाले तो वो हमारा आ रहा है 4।
ठीक है, अब जरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा 1 4 और 2 4। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो मेरा क्या आएगा 1 3 2 3 1 4 और 2 4। ठीक है, अब मैं ए क्रॉस सी करता हूं 1 4 1 5 2 4 एंड 2 5। ठीक है, अब इसमें से कॉमन देखते हैं। देखिए कॉमन क्या है हमारा 1 4 1 4 2 4 2 4। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 1 4 एंड 2 4। अब ध्यान से देखिए क्या ये दोनों सेट बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो यानी ये प्रॉपर्टी भी हमारी बिल्कुल सही। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली हमारी प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। चलिए अब इसको भी देखें। यहां पर हमने लेट कर लिए चार सेट्स हैं हमारा 1 2। ठीक है, फिर बी हमारा है T4, सी हमारा है 1 5 और डी हमारा है 4 6। ठीक है, चलिए सबसे पहले ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी में क्या है हमारा 1 3 2 3 1 4 और 2 4। अब हम दूसरा सी क्रॉस डी करते हैं, तो हमारा आया 1 4 1 6 5 4 एंड 5 6। अब दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। 1 4 दोनों में कॉमन है और 1 3 2 3 और तो कुछ नहीं है, यानी 1 4 हमारा कॉमन आ गया। अब चलिए निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो ए और सी में क्या कॉमन है मेरा, ओनली 1। ऐसे ही मैं बी इंटरसेक्शन डी निकालूं तो वो मेरा आ रहा है 4। और अगर मैं इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो मेरा आ जाएगा एक ऑर्डर पेयर 1 4। अब ध्यान से देखिए क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है, ये कह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है और सी डी का सबसेट है तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या होगा, सबसेट होगा। चलिए देख लेते हैं। लेट हमने कर लिया, ए हमारे पास एक सेट है 1 2 और बी हमारे पास एक और सबसेट है 1 2 3। ठीक है, सी हमारे पास एक और सबसेट है 4 5। यहां पर डी एक और मैंने सेट ले लिया है 4 5 और 6। मैंने इनको इस तरीके से लिया है जो कंडीशन इन्होंने दी है। इस कंडीशन में ए क्या है, बी का सबसेट है और सी क्या है, डी का सबसेट है। ठीक है, चलिए अब जरा ए क्रॉस सी निकालते हैं। क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी की बात करें तो 1 4 और 1 5। ठीक है जी, सॉरी 1 4 1 5 फिर 2 4 और 2 5। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं बी क्रॉस डी। तो ये हमारा आ जाएगा 1 4 1 5 1 6 2 4 5 और 2 6। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आप ध्यान देखिए, देखिए इसके एलिमेंट 1 4 1 5 2 4 2 5 सारे इसके पास है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो
तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है, तो वो कह रहा है कि ए और बी इक्वल है। अब भैया ये क्या कंडीशन है, देख लेते हैं। भाई ए क्रॉस बी, मान के चलिए हमारे पास है 1 2, ठीक है ना, 1 3, फिर 4 2 और 4 3। भाई अब यानी वो कह रहा है कि बी क्रॉस ए भी यही है, अगर इक्वल टू की कंडीशन में कह रहा है, तो यानी वो भी यही है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है भाई, इसका मतलब ये है, इससे ये क्लियरेंस हमारे पास आ रही है कि भाई देखो, ध्यान से देखो, यहां पर उसने कहा है पहले हमारा ए है फिर बी है, तो इसका मतलब 1 1 2 2 1 3 4 2 जो भी हमारे पास ये कंडीशंस आ रही हैं, इसका मतलब हमसे ये, हम इसको इक्वल, अब इस कंडीशन में क्या ये बराबर आ रहे हैं? अगर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा जो ए है वो क्या है, 1 और 4 है। दूसरी बी मेरा जो है वो 2 और 3 है। लेकिन इस वाली कंडीशन में मेरा क्या बन रहा है, 1 4 मेरा बी बन रहा है, और जो ए है वो मेरा 2 3 बन रहा है। ठीक है, तो ये तो बराबर नहीं आ रहे। अभी ये तो कह रहा है बराबर है। अब बराबर किस कंडीशन में भैया, बराबर एक ही कंडीशन में आ सकते हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए आप लिख दो 1 1 2 2 3 3 एग्जाम्पल के लिए, तो आपका और बी क्रॉस ए भी आप यही आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर है किसके, बी क्रॉस ए के बराबर है। और यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो ए क्या बनेगा आपका 1 2 3, बी आपका क्या बनेगा 1 2 3। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों सेम आ रहे, तो यानी जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ये दोनों बराबर आएंगे। लेकिन यहां पर अगर हम इसको कहें कि भाई ये दोनों बराबर हैं, तो भाई बराबर कैसे हो जाएंगे, अगर ये बराबर हैं तो लेकिन सेट्स तो इनके इक्वल नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ए और बी बराबर हो। तो वो ये कहना आपसे चाह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है, तो ए बराबर है बी के। अदरवाइज ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होगा बी क्रॉस किसके, ए के, अगर ए और बी दोनों अलग अलग सेट है। ठीक है ना, अगर ए और बी दोनों अलग अलग सेट हैं तब ये कंडीशन, तब के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो आपको इस एग्जाम्पल के जरिए ये पॉइंट भी आसानी से क्लियर हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो प्लीज, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।